2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भले ही कम समय बचा हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष के नेताओं में जुबानी हमला लगातार तेज होता जा रहा है। यूपी के बलिया में खेल एवं कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया था, वो सब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। यूपी के बलिया में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश यादव इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी सरकार के समय जितनी जमीनों पर कब्जा भू माफियाओं द्वारा किया गया था, वो सब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए 2024 में चुनाव हुआ था। हमारी पार्टी यूपी में 73 लोकसभा सीटें जीती थी। उनके मुख्यमंत्री रहते ही 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब भी हमारी पार्टी गठबंधन के साथ 325 सीटें जीती थी। उस समय प्रशासन उनके हाथ में था। जिस प्रशासन की वो बात करते हैं। अब ये अखिलेश यादव इसलिए परेशान है कि उनके जितने सरकार के समय जितने जमीनों पर कब्जा किया था जिन भूमाफियाओं ने, वो सब कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो तरह तरह की बातें करते हैं। उनका अगर बयान देखेंगे तो उनका हास्यास्पद बयान रहता है, हर समय बयान। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी देते हैं कि ईवीएम गलत है, और इसके बाद कहेंगे बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट से भी चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं प्रशासन दोषी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लोकसभा में जीती। उनके मुख्यमंत्री रहते विधानसभा का चुनाव 2017 में हुआ, तब भी हम गठबंधन के साथ 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर रही। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि उनके हाथ में नगर पालिका, नगर पंचायत में भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, वहां भी बीजेपी ने परचम लहराया था। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय बुआ बबुआ सब मिलकर मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब भी रोक नहीं पाए। 2022 में कह रहे थे कि चाचा नहीं थे, इसलिए सफलता नहीं मिली। अब चाचा भी आ गए, उसके बाद भी हमारी सरकार 2/3 से बनी। अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली है वो विरासत और विरासत में मिली थी। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उनके मुख्यमंत्री रहते, जिस प्रशासन को दुहाई देते हैं आज, वो प्रशासन उनके हाथ में था, सारी चीजें उनके हाथ में थी। और नगर पालिका, नगर पंचायतों में आपने चुनाव देखा कि बैलेट से चुनाव हुए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहर गया, वहाँ भी हो गया। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय बुआ बबुआ सब मिलकर कि मोदी जी को रोकने का काम करने की कोशिश किए थे, तब भी नहीं रुके। और 2022 में वो कोर कसर थी तो कह रहे थे कि चाचा नहीं थे इसलिए सफलता नहीं मिली, तो चाचा भी आ गए। तो इसके बाद भी हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत में सरकार बना दी। तो अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी वो विरासत और वरासत क्या था। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीकार करती है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को स्वीकार करती है, उनके नेतृत्व पर भरोसा करती है, और उसका कारण ये है। बता दें कि यूपी सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव बलिया पहुंचे थे, जहां वो गौरी भैया फेफना महोत्सव में नरही खेल के मैदान में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था।